हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मेला में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम दी मुगल चैप्टर एनसीईआरटी का क्लास 7 को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्लियर? यदि आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो 2 पार्टों में दी मुगल्स हम लोगों ने डिस्कस किए, आप वहाँ पर देख सकते हैं। और आज हम लोग जो है चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का, उसमें जो है मैच दी फॉलोइंग। पूछा कि व्हाट इज मनसबदार, मंगोल, सिसोदिया राजपूत, हु वाज सिसोदिया राजपूत, हु वाज राठौर राजपूत, हु वर हु वाज नूरजहां एंड व्हाट इज सूबादार। इसका जो आंसर हो जाएगा, मनसबदार इज अ रैंक। मनसबदार क्या था? एक वहां पर रैंक थी, एक पोस्ट थी, एक पोजीशन थी। मंगोल कौन थे? मंगोल उज्बेक्स थे, जो कि मदर साइड से थे। मुगल्स के मदर साइड के जो थे वो मंगोल थे। सिसोदिया राजपूत इज द मेवाड़ के राजपूत थे। वही राठौर राजपूत is a Marwar, and Noorjahan is a wife of Jahangir, and Subedar is a governor. ठीक है, अब हम fill in the blanks की बात करेंगे। कह रहा है कि द कैपिटल ऑफ मिर्जा हकीम अकबर्स हाफ ब्रदर वाज। ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे द 5 डेक्कन सुल्तान सल्तनत वर बरार, खानदेश, अहमदनगर, डेडेस एंड Shiva, if the Jat determined Mansabdar's rank and salary, Sawar indicate his Abul Fazl, Akbar's friend and counselor, helped him frame the idea of death so that he could govern a society composed of many religions, cultures and castes. Clear? इसके आंसर हम देख लेते हैं। पहला था द कैपिटल ऑफ मिर्जा हकीम अकबर्स हाफ ब्रदर्स वाज काबुल। Mirza Hakim was the second. Who was Mirza Hakim? मिर्जा हकीम was the second son of मुगल एम्परर हुमायूं। हुमायूं का सेकेंड सन कौन था? मिर्जा हकीम। He ruled काबुल इन अफगानिस्तान। क्लियर? क्वेश्चन नंबर बी हम देखें। इफ द 5 डेक्कन सल्तनट्स वर बरार, खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर एंड गोलकोंडा। सी देखें। इफ जात डिटरमाइंड अ मनसबदार्स रैंक एंड सैलरी, सवार इंडिकेट्स हिज द मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। इन मनसबदारी सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ जात of Mansabdar, his salary and rank were decided, and his sawar were used to decide his military responsibility. Clear? D. Abul Fazl, Akbar's friend and counselor, helped him frame the idea of सुलैकुल। सुलैकुल की बात की थी। सुलैकुल था क्या? सुलैकुल इज एन अरेबिक टर्म मीनिंग peace with all. It was applied by Akbar, the third Mughal emperor. It described a peaceful and harmonious relationship among different religions. Question number 3. What were the central provinces under the control of Mughals? मुगल्स के कौन कौन से अंडर में प्रोविजंस थे? नॉर्थ टू साउथ हर जगह मुगल एक्सपेंड था, फैला हुआ था। तो आपका लाहौर, पानीपत, दिल्ली, मथुरा, आगरा, अजमेर, मारवाड़, मेवाड़, डेक्कन, चित्तौड़, बिहार, बंगाल, कश्मीर, काबुल, ये कई जगहों पर क्या था? एक्सपेंड था मुगल एम्परर। इसका आंसर आप लिख सकते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये है कि व्हाट वाज द रिलेशनशिप बिटवीन द मनसबदार एंड दी जागीर। जागीर एंड मनसबदार में क्या डिफरेंस है? तो आप लिख सकते हैं इसका आंसर। अ मनसबदार रिफर्स टू एन इंडिविजुअल हु होल्ड्स अ पोजीशन और रैंक, एंड जागीर वाज अ रेवेन्यू असाइनमेंट फॉर द मनसबदार। क्लियर? आप लिख सकते हैं द मनसबदार्स had a right to collect revenue from a jagir, but they could not reside in or administer the jagir.
They just had right to the revenue of their assignments, which was collected by their servants while they are serving on other parts of country. भाई मनसबदार क्या थे? एक पोजीशन थी जो क्या करते थे, आपके घुड़सवार जो होते थे ना, जो सिवेलरी मैन थे, उनको रजिस्टर कराते थे, उनके जो हॉर्स थे उनको डाक कराते थे, डाक सिस्टम चलता था, फिर उनको सैलरी मिलती थी। मनसबदार जो है एज ए सैलरी जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, जिस जागीर से रेवेन्यू लेने का हक था, बट उस जागीर में वो लोग राज्य या शासन नहीं कर सकते थे, ठीक है। और मनसबदार जो रेवेन्यू जिस जागीर से मिलता था वो उनके सर्वेंट के थ्रू मिलता था, ना कि वो डायरेक्ट लेते थे। जबकि मनसबदार जो थे वो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में होते थे। क्लियर? वहीं क्वेश्चन नंबर 5 करें, व्हाट वाज द रोल ऑफ द जमींदार इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन? मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में जमींदार का क्या रोल था, ये जानते हैं। तो द द जमींदार्स इन द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन वर बेसिकली द लोकल हेडमैन ऑफ विलेजेस और पावरफुल चिपेंस। जो जमींदार होते थे, जो लोकल क्षेत्र के जो मुखिया होते थे, हेडमैन एंड पावरफुल चिपेंस, और जो शक्तिशाली सरदार थे, चिपेंस, वो वहां के कौन होते थे? उनको जमींदार कहा जाता था। उनका रोल क्या था? जमींदार वर अपॉइंटेड बाय रूलर्स। जो रूलर्स थे वो जमींदार अपॉइंट करते थे। दे एक्टेड एज इंटरमीडियरीज बिटवीन द रूलर्स एंड द पीजेंट। जो किसान और जो शासक के मध्यस्थता का कार्य करते थे, कौन? जमींदार। ये लोग रिवेन्यू कलेक्ट करते थे किसानों से और रूलर को देते थे। दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू फ्रॉम द पीजेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 कराए कि हाउ वर द डिबेट्स with religious scholars important in the formation of Akbar's ideas on governance? तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं बच्चों। अकबर was very much interested in the religious practices of different cultures and regions and often debated on such issues with religious scholars. These debates helped Akbar in framing the idea of Sulh-e-Kul or universal peace. The Sulh-e-Kul means universal peace. By using such a policy of tolerance, Akbar was able to formulate governance guidelines which were based on system of ethics, honesty, justice and peace. His ideas on governance were in effect set by his liberal and secular views on religions. As a result, few developments during his reign were: he abolished jizya tax was levied on the non-Muslim. क्लियर? इन्होंने जजिया कर को फिनिश किया जो नॉन मुस्लिमों पे लगता था। Provided every community with freedom of religion to profess and practice their faith without any fear. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 देखें, why did the Mughals emphasize their Timurid and not their Mongol descent? भाई मंगोल को तो मुगल मानते ही नहीं थे। उसका रीजन क्या था कि वो जो मंगोल जो चंगेज खान था, उन्होंने नंबर ऑफ पीपल को क्या मैसेकर हुआ था, बहुत सारे लोगों को मार दिया था, तो इसलिए जो उनको वो मानते नहीं थे, तो वही सब चीजें होंगी इसमें। द मेन रीजन फॉर मुगल्स टू emphasize their Timurid descents that Genghis Khan's memory was associated with the massacre of innumerable people and also linked with Uzbeks, their Mongol competitors. On the other hand, the period themselves on the fact that Timur had captured Delhi in 1398. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलें। हाउ important was the income from land revenue to the stability of Mughal Empire? The Mughal Empire was very weak, therefore to maintain the law and order in the large area, soldiers were required for the proper administration. For their salary and maintaining law and order,
a huge amount of finance were required which came from the revenue. ठीक है, ये हम सब डिस्कस कर चुके हैं, आप इसका आंसर लिख लेंगे. Therefore, income from land revenue was the main source of income for the Mughal rulers and hence it was very important. Clear? Question number 9 देखें. Why was it important for the Mughals to recruit Mansabdars from diverse background and not just Turanis and Iranis? ये भी डिस्कस कर चुके हैं, इसका आंसर लिख सकते हैं. It was important for the Mughals to recruit Mansabdars from diverse backgrounds and not just Turanis and Iranis because, and first, the empire had expanded to encompass different regions and provinces. Thus, it was needed to provide stability to the empire. Point 2. The problems of common folks would be understood better by the people living with them only. Clear? So, point 3. Mughal also did not wanted people to rebel against them on the issue of privileges to Turanis and Iranis. Point 4. They came here to rule, so they needed to maintain a balance between the diversity of the country as well as respect. So, all question is done by me. You can note it and learn, and you can do your best in your examination. So, if you like this video, so please like my channel and subscribe. So, thank you. देखो, एक्चुअली क्या है कि हम इस चैप्टर के सारे डिस्कशन कर चुके हैं, तो इसमें हम क्वेश्चन आंसर को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है. आपको बस क्वेश्चन आंसर लिख ले लिए और जितना भी लिखा है वो आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें और लर्न कर लें और अपने एग्जाम को बेहतर करें. सो थैंक यू गाइस. जय हिंद, जय भारत.